नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हो जाएंगे। गुरुजी महाराज का एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग ब्लेस संगत अनुजा मारवा आंटी जी शेयर करेंगी। गुरु परिवार की तरफ से अनुजा मारवा आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। प्रणाम गुरुजी महाराज को प्रणाम। गुरुजी की संगत को नमस्ते। मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी गुरु वंदना से। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी से प्रार्थना है कि जो वो आज मुझसे बुलवाना चाहे वही बुलवाए। सत्संग बहुत है, पर जो वो सत्संग संगत से शेयरिंग करवाना चाहे वही मुझसे बुलवाए। तो संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। दैट मैं दिल्ली में रहती हूँ। आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन एंड आई एम 52 ईयर्स ओल्ड। और गुरुजी के चरणों में सबसे पहले हम एक सत्संग में पहुंचे 2012 में, और पहली बार गुरुजी के मंदिर पहुंची मैं 2013 में। उस समय गुरुजी की समझ बहुत कम थी। सिर्फ एक ही संगत आंटी के थ्रू मैं उनको जानती थी, उनके जो सत्संग सुने थे, उसके अलावा मैं किसी को भी और जानती नहीं थी। उस समय काम का प्रेशर बहुत था, और साथ ही बच्चे भी छोटे थे, और घर की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो मैं सत्संग का भी जब इनवाइट आता था तो मैं लास्ट आधे घंटे में पहुंचती थी। उस समय ये समझ ही नहीं थी कि सत्संग में कितनी ब्लेसिंग्स होती हैं। पर हाँ, लंगर प्रसाद करने जरूर पहुंच जाया करती थी। पर उस समय एक इंसिडेंट हुआ जो मुझे रियलाइज कराता है कि गुरुजी उस समय भी मुझे जानते थे। एक बार मैं सत्संग में मुझे जाना था और मैं काम करते करते भूल गई। तो जिस संगत आंटी के यहाँ पे सत्संग था, उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने बोला, गुरुजी बोल रहे हैं, ओ भूल गई है, ओनू फोन कर, ओनू बुला। सो गुरुजी जानते हैं, हम सबको जन्मों जन्मों से जानते हैं। और हमें उनके साथ पहुंचने में अब अपनी जर्नी बढ़ानी है। हमारी सोल की जर्नी जो परमात्मा के साथ है, वो हमें उसके साथ साथ अब चलना है। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे साथ कैसे मेरी जर्नी उनके साथ की, उसको मैं शेयर करूंगी। 2013 से मेरे पास बहुत सारी बुक्स पहुंचनी शुरू हो गई, अपने आप ही पहुंच जाती थी। जैसे लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, एक फ्रेंड के घर गई, उसने हाथ में पकड़ा दी। ऑल द बुक्स ऑफ डॉक्टर ब्रायन वीज, डॉक्टर माइकल न्यूटन की बुक्स, योगानंदा परमहंसा जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये सारी किताबें मैं पढ़ती रही 2013 से 2017 तक। जब टाइम मिलता था, ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, बीच में जब भी टाइम मिलता था जरूर पढ़ती रही। गुरु जी के मंदिर जाती रही। ये इच्छा बहुत ज्यादा थी कि जिंदगी में एक लिविंग गुरु हो। तो लिविंग गुरु, गुरु उस समय ये तो समझ नहीं थी कि गुरु जी भी आपके लिविंग गुरु बन सकते हैं। सो हमने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, मेडिटेशन का कोर्स किया। मुझे मेडिटेशन की को सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। मेडिटेशन का कोर्स किया, उसके बाद मैंने विपश्यना का भी कोर्स किया। विपश्यना का पूरा जो था 10 दिन का मौन व्रत, वॉज अ वेरी वेरी पीसफुल एपिसोड फॉर मी। वो ऐसा टाइम था कि मुझे लगा कि मेरी सोल को इसी पीस की तलाश है। और मुझे ये भी ध्यान है कि जब भी जिंदगी में पहले भी कभी उतार चढ़ाव हुए थे, सो तो मुझे सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा प्यारी थी, वो था माई पीस ऑफ माइंड। सो उस दिन विपश्यना में मुझे बहुत ही पीस ऑफ माइंड मिला। और उसके बाद मैंने सदगुरु जी का इनर इंजीनियरिंग कोर्स, उनकी भी मेडिटेशन सीखी। और मैं मेडिटेशन करती रहती थी, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से मैं मेडिटेशन करती थी। बिकॉज परमात्मा तक पहुंचने के बहुत तरीके हैं, आप कोई भी तरीका चुन सकते हैं। आई हर्ड दैट इवन मेडिटेशन इज ऑफ 108 काइंड्स। और गुरु जी ने तो हमें बहुत सबसे सिंपल तरीका सिखाया है कि आप सत्संग में बैठिए, शब्द गुरबानी सुनिए, अपनी आंखें बंद करिए और उनके साथ ध्यान लगाइए। तो जब से मैं सत्संग में रेगुलरली जाना शुरू करी है, तब से मैं यही मेथड फॉलो करती हूँ कि मैं सत्संग में ही मेडिटेशन करती हूँ गुरुजी की शब्द गुरबानी के साथ। तो एक बार 2017 में संगत जी, मैं एक
गाइडेड मेडिटेशन वर्कशॉप में पहुंची, बीर हिमाचल प्रदेश। और मुझे ये नहीं याद कि वो इनवाइट मेरे पास कहाँ से आया था, पर ये सोचा चलो हॉलिडे की हॉलिडे हो जाएगी और मेडिटेशन भी कर लेंगे। तो वहां पे जो हमारी टीचर थी, वो शिष्या थी योगानंदा परमहंसा जी के। तो मेडिटेशन के टाइम पे तीनों गुरुओं के आगे, बाबा जी, युक्तेश्वर गिरी जी, योगानंदा परमहंसा जी, लाहरी महर्षि, उनके आगे दिया जलता था और उसके साथ मेडिटेशन होती थी। तो एक मेडिटेशन में टीचर ने ऐसा बोला कि आप इमेजिन करिए कि आप एक मैजिक कारपेट पर कैलाश पर्वत गए हैं, और मैंने वो फॉलो किया उन्होंने जो बोला। उन्होंने बोला कि अब उस केव में आपको आपके स्पिरिट गाइड मिलेंगे, आप उनको देखिए। और मैंने देखा तो साक्षात गुरुजी महाराज थे, विद दिस बॉल्ड हेड एंड वाइट चोला। उन्होंने बोला कि अब आपके जो स्पिरिट गाइड है वो आपको गाइड करेंगे। So what I saw was that Guruji Maharaj took me to my past life in Palampur, Himachal Pradesh, and he showed me my entire past life. And even मैं details में नहीं जाऊंगी संगत जी। He showed me that जो मेरे इस जन्म के husband है was my husband in my past life also. और उस जन्म में मैं शिव जी की भक्त थी, और उस जन्म में मेरे बच्चे नहीं थे। तो मैं शिव जी भगवान से एक चीज मांगा करती थी कि शिवजी भगवान, give me another life with the same soul and with children. And by the end of that meditation, I saw Guruji Maharaj come back with me to this house, जहां हम अभी रहते हैं, जो गुरुजी ने हमें bless करके दिया है, and bless all four of us, me, my husband and both my children. तो ये realization मेरी जिंदगी का सबसे important realization था कि मेरी जिंदगी में जो अभी मेरे पास जो सोल आए हैं, वो पिछली लाइफ में भी मेरे पास थे। और उसके बाद 2019 में फिर से मुझे सेम टीचर की गाइडेड मेडिटेशन कोर्स में जाने का मौका मिला। और एक सेकंड, और सेम प्रोसेस था, पर इस बार जो मैंने अपने स्पिरिट गाइड देखे, वो मैंने शिव जी को देखा, भगवान शिव जी को अपनी जटाओं के साथ उनके साकार स्वरूप में। और इस बार शिवजी महाराज ने मुझे मेरी 3 लाइफ दिखाई। पालमपुर की लाइफ दोबारा दिखाई, एक मेरी आयरलैंड की लाइफ दिखाई जिसमें आई वाज born in 1913 and I died in 1969, to be reborn in this life in 1972। और एक मेरी लाइफ दिखाई ऑस्ट्रेलिया की, where I was a male aboriginal। एंड संगत जी, मैंने हर लाइफ में अपनी डेथ देखी। ये सब गुरुजी महाराज ने मुझे क्यों दिखाया मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि हमारे गुरुजी बहुत ही प्रैक्टिकल गुरु हैं। उन्होंने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को इतना फास्ट कर दिया, उन्होंने मुझे रियलाइजेशन सीधा दे दिया कि मैं एक आत्मा हूँ। एंड उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई, देयर इज नो डेथ, बिकॉज आई सॉ माई सेल्फ डाइंग इन एवरी लाइफ। तो संगत जी, गुरुजी महाराज को पता था कि जिंदगी में आगे बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। तो उससे पहले ही गुरुजी महाराज ने मुझे प्रिपेयर कर दिया था कि हर हाल में, हर चीज में सत्य चित आनंद में रहना है। एक बार गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंची, उसी समय शुरू हुआ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। उस दिन गुरुजी महाराज के सामने मैं बहुत रोती रही, बहुत रोई। पता चल गया कि उस दिन गुरुजी महाराज ने उस रियलाइजेशन को और डीप करने के लिए बुलाया था। बिकॉज 2022, 23, 24 जिंदगी के सबसे मुश्किल टाइम थे। माई हस्बैंड वॉजंट वेल एंड ही वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स। बट गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ था, ये उन्होंने दिखा दिया था बहुत बार मेडिटेशन में कि उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। और ये, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन था कि मैं एक आत्मा हूँ। अब संगत जी, मेरी जिंदगी में 2020 से गुरुजी के हम सत्संग करते थे। मैं चेयर लगाती थी, गद्दी लगाती थी और उनके साथ बैठ के मेडिटेशन करती थी, बिकॉज 2020 में किसी को बुला नहीं सकते थे। 2020 में गुरुजी बिकेम माई लिविंग गुरु, बिकॉज जब भी मैं गुरुजी के साथ मेडिटेशन करती थी, गुरुजी दर्शन देते थे, हर बार अपनी प्रेजेंस फील करवाते थे। कई बार नजर आता था कि गुरुजी आए और पूरे घर में चक्कर लगा के गए।
कई बार संगत जी गद्दी पे बैठे हुए दिखते थे, कई बार दिखता था कि जो स्टोल मैंने पहनाया है वो गुरुजी आए हैं, शर्ट पैंट पहन के आए हैं गुरुजी, और उन्होंने वो स्टोल उठा के अपने ऊपर डाला है। और एक बार मैं बैठी थी तो कृष्ण भगवान जी का था, उस जन्माष्टमी के अराउंड का टाइम था, और जिन आंटी ने प्लेलिस्ट भेजी थी उनमें सारे के सारे गोविंद के शब्द थे, गोविंद के भजन थे। सो आई वाज आस्किंग गुरुजी, गुरुजी आर यू कृष्णा? एंड देन गुरुजी ने मुझे अपना कृष्ण रूप दिखाया था। एक बार उस समय हमारे घर में रेनोवेशन चल रही थी, तो उस दिन घर में सत्संग था, और मैं क्या करती थी कि मैं सत्संग के बाद हमेशा सारी लेबर को प्रसाद बांटती थी। तो लेबर को प्रसाद बांटा, और एक कारपेंटर ने एक बहुत बड़ी अलमारी लाके रखी थी, एंड अलमारी का साइज था 4 फुट बाय 7 फुट, और उस अलमारी में हमने उसको स्टोर रूम बनाया हुआ था, हमने उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ था। तो मैंने उस अलमारी को खोला, उसमें कुछ सामान चेक किया, और उसके बाद उसके 5 मिनट बाद मेरे ड्राइवर ने उसको खोला और पूरी अलमारी उसके ऊपर गिर गई, और मेरे ड्राइवर ने मुझे आवाज दी और मैं भाग के आई और मैंने अलमारी पकड़ी। पर संगत जी, मुझे फील ही नहीं हुआ कि उस अलमारी में कोई लोड है, इतनी भारी अलमारी जिसमें 4 फुट बाय 7 फुट की अलमारी, जिसमें इतने भारी पल्ले। सॉरी, मेरा डॉग आ गया है मेरे पास और बहुत शोर मचा रही है, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो उसके बहुत भारी पल्ले, पर मुझे फील ही नहीं हुआ कि गुरुजी महाराज ने, ऐसा लग रहा था किसी ने उस अलमारी को पीछे से पकड़ा हुआ है। तो हर तेरा को संगत जी गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स देके जाते थे। और 2020 में गुरुजी महाराज ने इतने यूट्यूब सत्संग सुनवाए पुरानी संगतों के, और उन्हीं को जान के मुझे ये समझ आई कि उस समय गुरुजी का आना साक्षात गुरुजी का आना होता है। नहीं तो तब तक मुझे ये रियलाइजेशन नहीं थी कि गुरुजी साक्षात मेरे को आके मुझे दर्शन देके गए हैं, साक्षात शिव जी दर्शन देके गए हैं। उससे पहले भी संगत जी यहाँ पे आनंदा आश्रम है योगानंदा परमहंसा जी का, जहाँ पे मैं बहुत बार जाती थी और मैं वहां पे मेडिटेशन रूम में बैठ के मेडिटेशन करती थी। उनका एक ग्रुप जा रहा था ऋषिकेश मेडिटेशन के लिए, तो मैं भी उनके साथ गई। और वहां पे मैं जब आंखें बंद करूं मेडिटेशन के लिए, मुझे शिव जी का चेहरा मेरे सामने आ जाए, हर बार यही होने लग गया था। और मैं, आई वॉज नॉट यूज टू सीइंग अ स्वरूप, आई वॉज नॉट यूज टू सीइंग गॉड इन फ्रंट ऑफ मी, आई वॉज यूज टू फीलिंग माई एनर्जी बॉडी। जो एक्सपीरियंसेस मुझे um, विपश्यना में हुए थे, मुझे विपश्यना में अपनी एनर्जी बॉडी के एक्सपीरियंसेस हुए थे। और उसके बाद भी 2019 में भी मुझे मेरी एनर्जी बॉडी के बहुत एक्सपीरियंसेस हुए थे। पर 2020 फरवरी में बार बार शिव जी मेरे सामने आए, और ये भी बाद में ही मैंने पुरानी संगतों के सत्संग सुन के ही जाना कि ये आना भगवान का साक्षात आना होता है। तो संगत जी जर्नी बढ़ती गई, और 2021 से गुरुजी ने टेलीपैथिकली बहुत बातें करनी शुरू कर दी। 2021 7 जुलाई 2021 की बात है कि गुरुजी के 7 जुलाई का सत्संग, उस समय बहुत कम लोग सत्संग करते थे, बिकॉज अप्रैल मई 2021 बहुत ही मुश्किल टाइम था, कोविड अभी तक पूरी रेगुलेशंस खुली नहीं थी। तो संगत जी, मैं बैठी हुई थी और मुझे लगा मेडिटेशन में कि मैं गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल साथ बैठी हूँ, और गुरुजी का हाथ मेरे सर के ऊपर है। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे 4-5 चीजें बोली करने को। वन ऑफ देम वाज दैट यू हैव टू शेयर द एक्सपीरियंसेस ऑफ योर पास्ट लाइफ। एंड तब तक मैंने ये एक्सपीरियंसेस किसी के साथ शेयर नहीं किए थे, पर गुरुजी का बहुत स्ट्रॉन्ग निर्देश था, और मैंने यही बोला गुरुजी को, गुरुजी की अगर कोई संगत मुझे अपने आप बोलेगी तभी मैं शेयर करूंगी। और फिर संगत जी, मैं कमरे से बाहर चली गई और मेरे पीछे एक संगत आंटी आई, उन्होंने मुझे बोला कि आज तुम शेयर करोगी। तो मुझे हो गया कि यस, गुरुजी ने जो मुझे बोला है वो मुझे शेयर करना है। और वहां पे 9 संगतों में से 2 ने मुझे बोला कि वी गॉट द आंसर्स टुडे। सो गुरुजी ने जिसके थ्रू जो बुलवाना होता है, और जिनको जो आंसर्स दिलवाने होते हैं, वो अपने आप ही करवाते हैं। और उस सत्संग में 2 और बातें हुई। एक बात ये हुई कि गुरुजी महाराज ने मुझे बोला, यू डू नॉट हैव अ कार्मिक अकाउंट विद योर पेरेंट्स, आई चोज योर पेरेंट्स।
And then he reminded me about an episode in 2017 जब मेडिटेशन में टीचर ने बोला था कि अब आप अपने पेरेंट्स के साथ जो आपका रिश्ता है उसको एक्सप्लोर करोगे। अगर कोई भी पास्ट लाइफ आपके पेरेंट्स के साथ है, आप उसके बारे में जानोगे और उससे गाइडेंस लोगे। पर दैट सेशन वाज अ फुल ब्लैंक फॉर मी। ये मुझे गुरुजी ने 2021 में याद दिलाया कि वो सेशन में मैंने कुछ भी नहीं देखा। आई डिड नॉट सी any past life with my parents. And Guruji Maharaj told me, I chose your parents. उसका एक रीजन था बिकॉज मैंने शिवजी भगवान से मांगा था कि मुझे मेरा यही पति चाहिए जो मेरी 1825 की लाइफ में था एंड विद चिल्ड्रन। सो गुरुजी महाराज ने वो सोल मेरी लाइफ में लाने के लिए मुझे जिन पेरेंट्स के घर में जन्म दिया वो उन्होंने खुद चूज किए एंड ही गेव मी द बेस्टेस्ट ऑफ पेरेंट्स। और उस सत्संग में मेरे में पहुंचने से पहले माय हस्बैंड वाज वेरी एंग्री विद मी। ही वाज स्कोल्डिंग मी फॉर समथिंग, ही वाज शाउटिंग एट मी। सो जब मैं सत्संग में बैठी थी तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी इनको गुस्सा बहुत आता है, आप देख लीजिए प्लीज। एंड गुरुजी महाराज ने बोला, तू मंगया सी। सो ये रियलाइजेशन भी मुझे लास्ट ईयर हुई जब एक आंटी का मैंने सत्संग सुना जिसको गुरुजी ने उनको बोला था तू की कित्ता। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी गुरुजी ने भी मुझे बोला था तू मंगया सी। तो ये रियलाइजेशन हुआ कि गुरुजी से मैंने जो सोल मांगा एज अ पति, उसको आई हैव टू एक्सेप्ट हिम कंप्लीटली। भगवान ने हमें हमारी इच्छा पूरी कर दी, पर वो हमें हैंडल करना है। उनकी अच्छाइयां और बुराइयों के साथ हमें सब कुछ एक्सेप्ट करना है। अगर किसी ने बच्चे मांगे हैं परमात्मा से, उनको जो भी परमात्मा ने बच्चे दिए हैं उनको एज इट इज एक्सेप्ट करने हैं। सो संगत जी, ये सबसे बड़ी लर्निंग थी कि गुरुजी महाराज ने बोला तू मंगयासी, सो यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल हिम। और एक और चीज सीखी, ये चीज समझ आई कि अगर मैंने नहीं मांगा होता तो मे बी गुरुजी महाराज हैड सम अदर प्लान्स फॉर मी। तो गुरुजी महाराज की सबसे बड़ी सीख यही है जो बहुत संगतों से सुनने को मिलती है, मंगो नहीं मन्नो। और मेरे प्रैक्टिकली गुरुजी महाराज ने मुझे ये सिखा दिया कि मंगो नहीं मन्नो। और संगत जी, अभी माय डॉग वाज हियर, लेट मी शेयर अ फ्यू सत्संग रिगार्डिंग माय डॉग। सो मेरे डॉग को एक बार पाँव में इतना ज्यादा पेन था, इतना ज्यादा पेन था कि वो खड़ी नहीं हो पा रही थी बिल्कुल भी, मतलब चल ही नहीं पा रही थी। वो अपने फ्रंट के 2 लेग्स, बैक के 2 लेग्स अब उठा ही नहीं पा रही थी। तो मैं बस उसकी लेग्स को मसाज किए जा रही थी। ये समझ नहीं आता संगत जी कि डॉग के पाँव में कहाँ पे पेन है। तो मैं आइस लेके उसके हर जॉइंट के ऊपर रख रही थी, मैं कंटिन्यूअस मंत्र जाप कर रही थी। आई केप्ट डूइंग दिस फॉर 10-15 मिनट्स एंड 10-15 मिनट के बाद शी वॉज जंपिंग अराउंड। सो दिस वॉज द मिरेकल ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, जो मैंने अपने आप प्रैक्टिकली देखी विद इन 5-10 मिनट्स। और एक बार संगत जी, मेरी डॉग ने मेरी डॉटर के बर्थडे का 1 किलो चॉकलेट केक पूरा खा लिया, पूरा खा लिया। एंड चॉकलेट इज पॉइजन फॉर डॉग्स। सो उस समय भी संगत जी मैंने डॉक्टर को फोन किया, रात का टाइम था 10-11 बजे। आई वॉज प्रिपेयर टू टेक माई डॉग टू द इमरजेंसी एंड आई टोल्ड द डॉक्टर कि डॉक्टर प्लीज, मैं जब भी आऊंगी आप प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा। और मैं कंटिन्यूअस अपने डॉग को जल प्रसाद पिला रही थी, मैं कंटिन्यूअस मेडिटेशन कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी। सो माई डॉग केप्ट वॉमिटिंग ऑल थ्रू द नाइट। और उस वॉमिट से उसके सारा का सारा जो चॉकलेट केक उसने खाया था वो सारा निकल गया। एंड सुबह तक शी वॉज परफेक्टली ओके, फिट एंड फाइन। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारे घर में जो उन्होंने हर सोल भेजा है, बहुत प्यारा सोल भेजा है मेरे घर में एज अ डॉग। दो गुरुजी महाराज हैज टोल्ड मी दैट दिस इज नॉट अ डॉग सोल, इट इज अ ह्यूमन सोल दैट ही हैज सेंट इन माय लाइफ। सो शुक्राना इतने प्यारे प्यारे बच्चे मुझे देने का। शी इज माय थर्ड चाइल्ड। गुरुजी महाराज ने मेरी भी बहुत अमेजिंग क्योरिंग्स की है। एक बार संगत जी, मेरे हाथ में, आई कुड नॉट राइट, मेरे हाथ की नर्व्स काम नहीं कर रही थी एंड मैं पेन से कुछ लिख नहीं पा रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है।
एंड उस समय उस दैट वाज अ डे 11th ऑफ अगस्त जब मेरी डॉटर वाज लीविंग फॉर यूएसए फॉर अ मास्टर्स कोर्स इन मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो मैंने सोचा चलो वो चली जाए, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास दिखाने चेकअप करने जाऊंगी। और 2 दिन के बाद घर में तेरास का सत्संग था और मैं आरती की थाली घुमा रही हूँ और मेरे हाथ में इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस। और उसके बाद से संगत जी मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। एक बार संगत जी मेरी नेप ऑफ द नेक मींस मिडल ऑफ द नेक में बहुत शूटिंग पेन था। और मैं अगेन सत्संग में बैठी हूँ गुरुजी के साथ। ये 2021 की बात है। सो मैं सत्संग में बैठी हूँ गुरुजी के साथ और मैं मेडिटेशन में गुरुजी से बातें कर रही हूँ एंड आई एम सेइंग गुरुजी, मैंने आपके चरण कभी नहीं दबाए और मैं उनसे आज्ञा मांगी कि मैं आपके चरण दबा लूं क्या। एंड देन आई हर्ड गुरुजी टेलिंग मी नहीं मेरे मोढे दबा। और मैं मेडिटेशन में मैं गुरुजी के मोढे दबा रही हूँ संगत जी। एंड बाय द एंड ऑफ दैट सत्संग मेरा वो जो शूटिंग पेन था वो गायब हो गया था, वो बिल्कुल ठीक हो गया था संगत जी। तो ये गुरुजी महाराज के हर बार अनोखे तरीके हैं अपनी ब्लेसिंग्स देने के। और संगत जी एक बार मैं गई थी थाईलैंड, आई हैड गॉन फॉर अ हॉलिडे टू थाईलैंड। वहां पे मैंने एक मसाज कराई थी, थाई मसाज। और उस मसाज में पता नहीं क्या किया था उस लेडी ने, उसने कुछ ऐसी नर्व्स दबाई कि मेरी दोनों लेग्स में बहुत शूटिंग पेन शुरू हो गया था, शाटिका का पेन था, बहुत शूटिंग शाटिका का पेन। और वो बहुत दिन तक चलता रहा। आई केप्ट एक्सरसाइजिंग, आई टुक अ फ्यू मेडिसिन जिन्होंने 1% भी इफेक्ट नहीं किया। और फिर 13 का सत्संग फिर से आ गया। और 13 के सत्संग में मैं सारा दिन सेवा करती रही। उस समय जिस टाइम पे मैं सेवा कर रही थी तो मुझे पेन फील नहीं हुआ। और सत्संग खत्म होने के बाद फिर से पेन वापस आ गया एंड मैं सो गई फिर। मिडल ऑफ द नाइट आई हैड शूटिंग पेन इन बोथ माय लेग्स, इतना पेन, टोटली अनबेयरेबल पेन। और मैं संगत जी मंत्र जाप करती जा रही हूँ, आई एम बेयरिंग द पेन। सो आधे पौने घंटे वो पेन चला और मैं अपनी लेग्स को मूव कर रही हूँ और पेन को सहन कर रही हूँ। और धीरे धीरे मुझे लगा कि वो पेन कम हो रहा है तो मैं सो गई। और जब मैं सुबह उठी संगत जी, जीरो पेन। और उसके बाद वो पेन कभी वापस नहीं आया। तो सत्संग पे संगत जी गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं, सत्संग को आप छोटा नहीं समझिए। अभी अभी की बात है, 13 तारीख के बाद गुरु जी ने 11 के सत्संग शुरू कराए और फिर 16 के सत्संग शुरू कराए। गिव मी अ मिनट संगत जी, मेरी डॉग अंदर आना चाहती है एक मिनट। सॉरी संगत जी। सो अभी जब 16 का सत्संग था, 16 सितंबर का लास्ट, तो मैं गुरुजी से बातें कर रही थी कि गुरुजी मैं ना आप सिर्फ मेडिटेशन करना चाहती हूँ। सत्संग मुझे अच्छे बहुत लगते हैं बट देर इज अ लॉट इन्वॉल्व इन द सत्संग, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो आप मुझे अगर बताइए कि मैं सत्संग बंद करके क्या मैं सिर्फ मेडिटेशन करूं। आप ना मुझे मुझे इस दिन के एंड तक मुझे आंसर दे दीजिए, ये मैं गुरुजी को अरदास कर रही थी दरबार लगाते हुए। तो सत्संग खत्म हुआ। एज यूजुअल गुरुजी के सत्संग बहुत डिवाइन होते हैं। और उसके बाद हम 3 संगत बैठ के बातें कर रही थी एंड संगत आंटी आस्क्ड अ क्वेश्चन। तो संगत आंटी आस्क्ड अ क्वेश्चन, सो देयर वाज अनदर संगत आंटी हु इज आल्सो डीपली कनेक्टेड टू गुरुजी। सो उन्होंने बोलना शुरू किया कि एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में आर्ग्यूमेंट हो रही है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि तपस्या बड़ी है एंड वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्संग बड़ा है। तो वो दोनों गए ब्रह्मा जी के पास कि आप बताइए कि क्या बड़ा है। तो ब्रह्मा जी ने बोला इसका आंसर सिर्फ विष्णु जी के पास है, आप उनके पास जाइए। तो वो दोनों विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने बोला कि इसका जवाब सिर्फ शेषनाग जी दे सकते हैं। तो शेषनाग जी ने, आपको पता है हमारे पुराणों में लिखा है कि शेषनाग जी ने धरती को अपने ऊपर उठाया हुआ है। तो शेषनाग जी ने उनको बोला कि इसका जवाब मैं तभी दे पाऊंगा अगर आप धरती को थोड़ी देर संभालेंगे तो।
तो उन्होंने विश्वामित्र जी को दिया, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं अपनी तपस्या का जोर लगाता हूँ, पर वो धरती को संभाल नहीं पाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं एक घड़ी का सत्संग देता हूँ, और धरती वहीं की वहीं रुक गई। सो ये आंसर, एंड आई एम लुकिंग एट दैट आंटी एंड आई सेड मैं ये क्वेश्चन मैंने गुरुजी से सुबह पूछा था, और आपने इस संगत आंटी का जवाब नहीं दिया, आपने तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है, क्योंकि मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि क्या मैं सिर्फ मेडिटेशन करूं, पर गुरुजी ने मुझे बहुत क्लियर आंसर दिया कि नहीं, सत्संग बहुत ऊंचा है मेडिटेशन से, तो सत्संग नहीं छोड़ना, सत्संग जरूर करना है। और एक बार मैं इसके कुछ दिन के बाद मैं एक संगत आंटी के घर सत्संग पे जा रही थी, और उन आंटी ने मुझे कहा था कि आप सत्संग शेयर करेंगे। तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी कौन सा सत्संग शेयर करूं, तो गुरुजी वाज गाइडिंग मी टुवर्ड्स द सेम सत्संग, कि तपस्या बड़ी कि सत्संग बड़ा। एंड मैं जब उस आंटी के घर जा रही हूँ और मैं याद कर रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो वो कथा ही नहीं याद, मैं गलत कथा कैसे सुना दूंगी। तो मैंने अपना व्हाट्सएप खोला, और एक ग्रुप में एक हमारे संगत अंकल है जो बहुत डीपली कनेक्टेड है गुरुजी से, उन्होंने कुछ भेजा हुआ था जो जो मुझे देख के पता नहीं चल रहा था कि क्या है। तो मैंने उस पे क्लिक किया, संगत जी, इट वाज द सेम कथा ऑफ वशिष्ठ जी एंड विश्वामित्र जी। और मैंने वो कथा सुनी, और उस संगत आंटी के घर पहुंचने तक गुरुजी ने मुझे वो पूरी कथा फिर से रिवाइज करा दी, ताकि मैं वहां जाके ठीक से सत्संग सुना सकूं कि गुरुजी महाराज का ये आदेश है कि सत्संग बहुत बड़ा है, सत्संग की एक घड़ी भी बहुत खुशियां दे सकती है, बहुत ब्लेसिंग्स दे सकती है, यूनिवर्स में बहुत बहुत पॉजिटिविटी ला सकती है। और संगत जी, गुरुजी के मुझे गाइड करने के तरीके बहुत अनूठे हैं। सो गुरुजी ने 2022 से मेरी जिंदगी में कुछ भी वो जो हो रहा था वाज बेस्ड ऑन नंबर 11 और नंबर 2। मतलब हम किसी भी हॉस्पिटल रूम में जाते थे, उसका टोटल वाज नंबर 11। एवरी सर्जरी व्हिच माय हस्बैंड वेंट थ्रू हैपेंड ऑन डेट 2 और 22। एंड इसी तरह से मैं जब भी कोई भी जूम सत्संग अटेंड करती थी, my number used to be either 11 or number, or total was 11. So that became my guiding number for Guruji, क्योंकि मुझे उससे ये समझ आने लग गया कि उसके रिगार्डिंग कुछ भी होता है तो वो गुरुजी महाराज ही करवा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ सेवा गुरुजी ने दी, वो भी उसी डेट को कंप्लीट हुई। और एक बार गुरुजी ने मेडिटेशन में आके, उस दिन 13 का ही सत्संग था, 13 नवंबर 2021, द टोटल ऑफ द डेट इज 11। ही टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन द एंड ही टोल्ड मी, तेरी जर्नी मेरे नाल है, मेरे तो कदी भी कुछ मंगी ना। और उसके बाद संगत जी, 2023 के आते ही गुरुजी महाराज ने हर चीज नंबर 7 या नंबर 16 को करनी शुरू कर दी। दैट नंबर बिकेम माई गाइडिंग नंबर। इवन आई रियलाइज दैट एवरी हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, चाहे मेरे हस्बैंड का हो, चाहे मेरी डॉटर का हो, चाहे मेरा हो, किसी भी हॉस्पिटल का हो, every registration number total either to 7 or 16 or 2 or 11, because they're all the same. And I realized that 2 and 7 and 11 and 16, they're all pairing numbers. They all add to number 9, which is the number of the universe, which is the most important number in the universe. और गुरुजी महाराज ने मुझे एक बुक भिजवाई मेरे पास, जिसका पहला पेज पलटते ही उस बुक का नाम था सुखमनी साहब सटीक। उसमें गुरु अर्जुन देव जी की पूरी जीवनी लिखी थी, और उनकी जीवनी में जो एक एक नंबर था, 1620, 1638, 1663, 1645, हरमंदर साहब जी की नींव, was also all regarding the same numbers which Guruji was guiding me about. And Guruji was guiding me not regarding just this. Guruji was guiding me कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, किस सत्संग में पहुंचना है, किस सत्संग में नहीं पहुंचना है। एक बार मैं एक सत्संग में गई संगत जी, और उससे पहले ही गुरुजी ने मुझे नंबर 79 का महत्व बताया था मेडिटेशन में, कि इससे शिव शक्ति रेखा, और नंबर 16 का महत्व बताया था। और मैं उस सत्संग में मैंने ये दोनों नंबर 16 और 79 का मैंने शेयरिंग किया। और जब मैं वहां से निकली और मैंने अपना गूगल मैप लगाया अपने घर आने के लिए,
तो Google Map showed me 16 minutes, 7.9 kilometers. It was so perfect and so precise, संगत जी, कि I was asking गुरुजी कि गुरुजी मुझे वापस आते हुए यहाँ तो 25 मिनट लगे थे, और अभी घर पहुंचते हुए peak office hour you're taking me in 16 minutes, and actually I reached in 16 minutes, संगत जी. तब से मुझे जहां भी जाना होता है, माई गूगल मैप्स बिकेम माई गाइडिंग फैक्टर. हर जगह जहां हर सत्संग पे इट यूज्ड टू शो मी 8.3 किलोमीटर्स, 38 मिनट्स. अभी एक मुझे होटल में जाना था, वो मैं चेक करी, जब मैंने उसको होटल में पहुंचने से पहले चेक किया, इट शोड मी 29 minutes, 16 kilometers, and this kept happening with me all throughout. अभी भी मुझे कहीं भी जाना होता है, जो सही जगह अगर होती है, अगर मुझे 2 सत्संग का इनवाइट है और मैं पूछूं गुरुजी मुझे कहाँ जाना है, और मैं वो चेक करती हूँ, तो मुझे जहां पे सही नंबर्स मिलते हैं वहीं मैं जाती हूँ. ये गुरुजी का मुझे गाइड करने का अलग एक अनूठा तरीका है मुझसे. गुरुजी की गाइडेंस हर संगत के लिए अलग है. दिस इज माय गाइडेंस फ्रॉम माय गुरुजी महाराज. और संगत जी 2023 में आई विल शेयर अ फ्यू ड्रीम दर्शंस व्हिच गुरुजी गेव मी. तो मार्च की बात है, मैं एक लेडी का घर डिजाइन कर रही थी हु इज अ साईं भक्त, एंड शी वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंसेस ऑफ साईं बाबा विद मी. सो मुझे याद आया कि इन 1997 आई वाज अ प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट फॉर द शिरडी साईं बाबा रेनोवेशन. पूरा रेनोवेशन प्रोजेक्ट था विच वाज डन बाय द कंपनी आई वाज वर्किंग इन and was constructed by L&T. So I was a project architect for that. And उस समय I got pregnant. So मैं उस समय साइट पे नहीं जा पाई. नहीं तो मैं साइट विजिट्स करती हूँ, जो भी प्रोजेक्ट्स हम करते हैं हम उसकी साइट विजिट जरूर करते हैं. और उसके 10 साल के बाद मैं पहुंची शिरडी साईं बाबा मंदिर. 2008 में पहुंची मैं, क्योंकि 1998 में व्हेन माय डॉटर वाज बॉर्न मैंने वो जॉब छोड़ दी थी और अपना छोटा प्रैक्टिस शुरू कर दिया था. तो 2008 में मैं पहुंची, तो वहां पे मुझे चीफ इंजीनियर ने मुझे बोला कि आप अपनी बेटी को अपने साथ नहीं लाए, वो भी तो साईं बाबा का प्रसाद है. सो ये बात मुझे उस समय नहीं समझ आई थी, बिकॉज उस समय मुझे डिविनिटी की समझ नहीं थी. जब गुरुजी को मैंने जाना तब मुझे समझ आया कि यस, ऑल गुरुज आर वन, ऑल गुरुज कम ऑन दिस अर्थ टू मेक ऑल ऑफ अस राइज स्पिरिचुअली. तो उस दिन मैंने साईं बाबा को अरदास की. मैंने कहा बाबा मैं ना शिरडी आऊंगी, मैंने आपका शुक्राना नहीं किया. वो चीफ इंजीनियर ने बोला था कि मेरी डॉटर आपका प्रसाद है. तो और ये बोल के मैं सो गई. एंड इन द मॉर्निंग आई सॉ अ ड्रीम कि एक बड़ा सा लॉन है और एक आंटी, संगत आंटी कह रही है आज मेरे बाबा आ रहे हैं. और मैंने उनको बोला हाँ, मैं भी बाबा से मिलना चाहती हूँ. उन्होंने बाबा के लिए चेयर लगाई और उसके बाद बाबा आए. आई सॉ दैट बाबा के पांव सांवले थे. मैंने बाबा का मत्था टेका, पर जब मैंने ऊपर देखा तो इट वाज साक्षात गुरुजी महाराज. बिल्कुल. सो गुरुजी शोड मी हाफ साई बाबा एंड हाफ गुरुजी, एंड ही शोड मी सब मैं ही हूँ. एंड संगत जी, दिस वाज अगेन अ वेरी वेरी बिग रियलाइजेशन फॉर मी कि गॉड इज वन, गुरु इज वन. एंड अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले गुरुजी ने किसी संगत के थ्रू हनुमान जी के भी मैसेजेस भेजे हैं और ये भी बताया है कि नीम करौली बाबा एंड गुरुजी इज ऑल्सो वन. एंड इवन अभी जब मैं महाअवतार बाबा जी के यहाँ आश्रम जो है उसमें एक बार मैं मेडिटेशन करने गई थी, तो वहां पे मुझे महाअवतार बाबा जी का भी एक बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ. सो आई हैव अ बिलीफ कि भगवान आते रहते हैं. भगवान इज वन बिग लाइट, एंड वो अलग अलग रूप में अलग अलग आते रहते हैं. और हर एक को, किसी को लाखों, किसी को करोड़ों लोगों को स्पिरिचुअली राइज करने का बीड़ा मिलता है. एंड दे फुलफिल दैट. एंड हमारे गुरुजी तो साक्षात शिव जी महाराज है. सो ही इज वन. बेसिकली जितने भी गुरुज हैं वो सब हम सबको स्पिरिचुअली राइज कराने के लिए ही आते हैं संगत जी. तो ये एक और जैसे ही ये ड्रीम दर्शन खत्म हुआ मेरा शिरडी साईं बाबा और गुरुजी का, और मैंने सुबोध कुमार अंकल का जैसे ही प्लेलिस्ट शुरू की, जूम सत्संग था, सुबह सुबह का टाइम था,
तो शब्द आया, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलो दयाल। तो गुरुजी ने बताया, मैंने ही दर्शन दिए थे तुमको। एक और बार मैं रात को सत्संग सुनते सुनते और कानों में एयरफोन्स लगा के मैं सो गई थी संगत जी। और मैंने एक ड्रीम देखा कि जिसमें मैं पहले देखा मैंने कि मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी हूँ और एक संगत जी सत्संग कर रही है। फिर दूसरी संगत जी आती है, वो एक पेड़ के नीचे खड़ी है। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी हूँ और सत्संग सुन रही हूँ। फिर एक बस आती है और उस बस में तीसरी संगत आंटी जी सत्संग शेयर कर रही है, और मैं ड्राइवर को बोल रही हूँ कि ड्राइवर ड्राइवर बस रोको, मेरा मेरा वो आ गया, मेरा बस स्टॉप आ गया। पर ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। तो मैं आगे जाके देखती हूँ और देखती हूँ कि ड्राइवर अपना फेस टर्न करते हैं और मैं देखती हूँ वो साक्षात गुरुजी महाराज है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का मुझे अपनी बस में लेके जाने के लिए। और फिर मेरा ड्रीम खुल गया और मैं जो मेरे अ, फोन पे सत्संग चल रहा था संगत जी, उसमें जो आंटी सत्संग करी थी वो शशि आहूजा आंटी थी। और जब मैंने वो दोबारा से सुना वो सत्संग, तो मैंने ये देखा कि वहां पे तीन आंटियों ने सत्संग किए थे। वो 3 घंटे का सत्संग था। पहले एक आंटी ने सत्संग किया, फिर दूसरी आंटी ने सत्संग किया और फिर तीसरी आंटी ने सत्संग किया। और मेरे ड्रीम में एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस चल रहा था संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का हम सबको अपनी चरण में रखने का। और उसके बाद संगत जी एक ड्रीम आया जिसमें आई सी दैट मैं एक शॉप में गई हूँ, वहां मैं शॉपिंग कर रही हूँ, बहुत सारे कपड़े हैं उस शॉप में। और बहुत दूर वहां पे मुझे एक यंग और हैंडसम से कोई नजर आते हैं जो बिल्कुल गुरुजी महाराज हैं। एंड वहां उस समय मुझे ये रियलाइजेशन नहीं है कि वो शख्स जो है वो गुरुजी हैं। पर आई जस्ट कीप सीइंग दैट दैट पर्सन इज लुकिंग विथ मी विथ अ लॉट ऑफ लव इन हिज फेस एंड अ लॉट ऑफ लव इन हिज आईज। सो उसके बाद मैं शॉपिंग करके जब बाहर निकलती हूँ तब मुझे रियलाइजेशन होता है कि ये शख्स तो गुरुजी महाराज थे। और मैं वापस जाती हूँ तो वहां पे मुझे गुरुजी महाराज नजर नहीं आते। बट yes, I will never be able to forget that love and the love in the face and the love in the eyes जो उस दिन मैंने देखा, जो हमारे परमात्मा गुरुजी महाराज अपनी हर संगत पे न्यौछावर करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज इतना प्यार देने के लिए। जब भी कुछ माइंड डिस्टर्ब होता है तो मैं उस प्यार को याद कर लेती हूँ और फिर माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। एक बार मेडिटेशन में देखा था संगत जी कि मैं मेडिटेशन जब मैं करती हूँ तो कुछ विजुअलाइजेशन करती हूँ। मैंने कहा सोचा उस दिन चलो बड़े मंदिर गए, बहुत दिन हो गए, तो मैं मेडिटेशन में बड़े मंदिर का चक्कर लगा रही थी। तो जब मैं समाधि मंदिर के आगे से निकली तो मैंने देखा कि गुरुजी महाराज चोले में से निकले और मेरा हाथ पकड़ा, बहुत कस के हाथ पकड़ा। और ये देखा कि गुरुजी महाराज आगे आगे और मैं पीछे पीछे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस गुरुजी ने दिया मुझे। और एक बार बड़े मंदिर में बैठ के मैं फिर से मेडिटेशन कर रही थी, उस समय कोई बहुत कैची सा नंबर चल रहा था। तो आई फेल्ट लाइक डांसिंग इन द मेडिटेशन। सो आई फेल्ट लाइक डांसिंग इन द मेडिटेशन। सॉरी संगत जी, आई फेल्ट लाइक डांसिंग इन द मेडिटेशन एंड डांस करते करते मैंने देखा कि गुरुजी महाराज भी आके डांस कर रहे हैं। और फिर मैंने देखा कि गुरुजी महाराज की उंगली पे कुछ घूम रहा है। एंड मैंने पास जाके देखा तो मुझे दिखा कि अर्थ, गुरुजी शोड मी कि वो अपनी उंगली पे अर्थ को घुमा रहे हैं। सो गुरुजी महाराज ने दिखाया कि पूरी अर्थ को उन्होंने अपनी अपनी उंगली पे संभाल के रखा हुआ है। एक बार शिव पुराण पढ़ते पढ़ते संगत जी, पहली बार जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी तो समझ नहीं आ रही थी और मैं कुछ डिस्टर्ब हो रही थी। सारा टाइम लड़ाइयाँ थी उसमें, जो देवताओं और दानवों की लड़ाइयाँ हैं वो मैं अध्याय पढ़ रही थी। सो मैंने वो बंद किया। मैंने गुरुजी महाराज को बोला, गुरुजी महाराज आप सारा टाइम देवताओं और दानवों की लड़ाई क्यों करवाते रहते हो? और मैंने बुक बंद की, शिव पुराण बंद की और मैं अपने मोबाइल पे खेलने लग गई। तो गुरुजी महाराज ने मुझे एक बहुत क्लियर मैसेज दिया उस समय। टेलीपैथिकली ही टोल्ड मी, ये सब मेरा खेल है, जिस तरह से तुम खेल रही हो मैं भी खेलता हूँ। तो अगेन अ वेरी बिग रियलाइजेशन कि जो कुछ भी अर्थ पे हो रहा है वो एक ड्रामा है, वो एक खेल है।
हमें उससे डिटैच रहना है, अटैचमेंट कम से कम रखनी है, बिकॉज़ ये भगवान का एक खेल ही है, ये हमारा सबसे बड़ा टेस्ट है कि वो हमें अलग-अलग टेस्ट देते हैं और हमें उसमें पास होना है। हमें हर समता रखनी है, कभी जो मुझे गुरुजी ने सिखाया है कि हर सिचुएशन में खुश रहना है, पेन होता है उसको सहन करना है और हमेशा सच्चित आनंद में रहना है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे भगवत गीता की क्लासेस के थ्रू बहुत ज़्यादा नॉलेज दी। और मैं क्यों ये बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज ने भगवत गीता की क्लासेस दी, बिकॉज़ उसके हर नंबर्स वर रिलेटेड टू नंबर 11 एंड नंबर 16। जिस दिन वो क्लास शुरू हुई, द टोटल ऑफ द डेट वाज़ 16। एंड उसके बाद भी जब भी मैं भगवत गीता का टीचर कोई क्वेश्चन पूछती थी और मैं शिव पुराण खोलती थी, तो मुझे उसका आंसर उसमें जाता था। और जिस दिन क्लास होती थी, मेरा जो क्वेश्चन होता था उस दिन, वो उस टीचर उसका जवाब मुझे दे दिया करती थी। तो गुरुजी महाराज ने भगवत गीता, शिव पुराण में इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है। अब तो गुरुजी ने सुबोध अंकल के प्लेटफॉर्म के थ्रू, गोपाल सेठी अंकल के थ्रू इतनी बार शिव पुराण सुनवा दी, उसमें नॉलेज इज एंडलेस संगत जी। हम जितना सीख सके उतना कम है, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। इवन शबद गुरबानी में भी इतनी नॉलेज है। तो गुरुजी महाराज ने सिर्फ एक चीज बोली है कि सत्संग में बैठो, जितने सत्संग आप कर सकते हैं जरूर करिए। सत्संग में बैठिए और गुरुजी महाराज का ध्यान लगाइए, गुरुजी महाराज से 1:1 कनेक्शन करिए और गुरुजी महाराज आपके जवाब जरूर देंगे संगत जी। अभी लास्ट ईयर संगत जी, दिसंबर 2023 की बात बताती हूँ। अ, मेरे हस्बैंड की भी सर्जरी हुई और उसके कुछ दिन बाद उनके पैरामीटर्स बहुत खराब थे और उसी दिन माय सन आल्सो ब्रोक हिज नी। सो एक ही दिन में संगत जी, माय हस्बैंड वाज आल्सो एक्सट्रीमली अनवेल एंड मेरे बेटा खेलते खेलते गिर गया था। उसका एसीएल टियर हुआ, उसका मेनिस्कस टियर हुआ एंड ही हैड टू गो थ्रू अ मेजर नी सर्जरी। अब वो बिल्कुल ठीक है। बट उसके अगले दिन घर में सत्संग था संगत जी। मैं बाहर थी दिल्ली से, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सर्जरी दिल्ली से बाहर हुई थी। मैं दिल्ली से बाहर थी और घर पे संगतों ने सारा सत्संग ऑर्गेनाइज कराया। मैं वीडियो कॉल पे सत्संग कर रही हूँ और सत्संग में कंटिन्यूअस लाइट फ्लैश कर रही है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। एंड गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे और ये दिखा रहे थे, घबराना मत, आई एम प्लानिंग एवरीथिंग, बिकॉज दैट डेट 15th of December, the total of the date was 16. My husband was very unwell and my son, both of them were, my son had a surgery. उस दिन उसका नी ब्रेक हुआ और 2 दिन बाद सर्जरी हुई। तो गुरुजी महाराज कीप्स टेलिंग मी कि मैं ही सब कुछ प्लान करता हूँ। और अभी पीछे एक संगत के थ्रू गुरुजी महाराज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा। जैसे ही वो संगत हमारे घर के सत्संग में घुसी, तो गुरुजी महाराज ने उनको बोला कि दोनों अंकल आंटी भक्ति विच पास हो गए। तो संगत जी, ये मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी में कुछ भी हुआ, कितनी भी सर्जरीज माय हस्बैंड वेंट थ्रू, मेरे बेटे का कुछ भी हुआ, एक ही दिन में हुआ, हमने गुरुजी की भक्ति नहीं छोड़ी, गुरुजी के सत्संग नहीं रुके। मैंने गुरुजी से कभी क्वेश्चन नहीं किया कि गुरुजी ये क्यों हो रहा है। इवन मेरे बेटे के रिगार्डिंग मैं शेयर करूंगी कि गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे का विटिलिगो ठीक किया था। इन 2017 मेरे बेटे को विटिलिगो शुरू हुआ था एंड मैंने गुरुजी से कभी कुछ मांगा नहीं उसके बारे में। मैं सिर्फ उसको मंदिर ले जाती थी कि ब्लेसिंग्स लेने चलो, ये तुम्हारे लिए एक लाइफ का चैलेंज है। आई यूज टू कीप गिविंग हिम स्ट्रेंथ कि आप घबराना मत, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, आपका ब्रेन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ये सिर्फ स्किन पे कुछ पैचेस ही हैं, आप इसको एज अ चैलेंज लीजिए। बट माई सन वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। एंड उसके बाद गुरुजी महाराज ने 2019 दिसंबर में मुझे टेलीपैथिकली बोला, हुन तू दवाइयां छड़ दे, हुन तेरा बेटा ठीक हो गया। और गुरुजी उस सगत जी, उसके बाद एक भी उसकी बॉडी पर पैच भी नहीं आया है, ही इज परफेक्टली ओके। उस समय वो एक यंग टीनेज बॉय था, ही वाज ओनली 13 years old व्हेन हिज विटिलिगो स्टार्टेड। और गुरुजी महाराज गेव हिम अ वेरी वेरी नॉर्मल लाइफ बाय ब्लेसिंग हिम। सो शुक्राना गुरुजी महाराज का, उसको एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी बख्शने का।
और मुझे ये था कि हमें अपने कर्म तो काटने ही होते हैं। तो हो सकता है गुरुजी महाराज ने उसके नी की सर्जरी करा के उसके थोड़े कर्म कटवाए हों। एंड ही इज परफेक्टली फाइन नाउ संगत जी, ही इज फिट एंड फाइन। बिल्कुल ही इज बैक टू हिज स्पोर्ट्स नाउ। डॉक्टर ने बोल दिया है उसकी नी की रिकवरी इज वेरी गुड। आई कंटिन्यूअसली केप्ट गिविंग हिम जल प्रसाद। उसको हम जितना हो सके हम बड़े मंदिर ले जाते रहे। एंड ही इज परफेक्टली फाइन नाउ। शुक्राना गुरुजी महाराज का। और इवन रिगार्डिंग माय हस्बैंड, उन्होंने भी भक्ति नहीं छोड़ी। ही वेंट थ्रू अ लॉट इन द लास्ट 2-3 years। जब भी गुरुजी आज्ञा देंगे जरूर शेयर करूंगी, अभी आज्ञा नहीं है। गुरुजी ने उनको नई लाइफ बख्शी है। और गुरुजी महाराज ने इसके बारे में मुझे पहले ही बता दिया था। एंड बाद में गुरुजी महाराज हमारे लेख बदल देते हैं। एंड इसके बारे में भी गुरुजी महाराज ने मुझे बताया। महाकाल जी के हमें दर्शन करा के ब्लेसिंग दिलवाई महाकाल भगवान जी की भी। और मेरी हस्बैंड की डेस्टिनी चेंज की है। जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं उसका जरूर शेयर करूंगी। अभी के लिए सिर्फ शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमें अपने चरणों में लगाने का, हमारा हाथ हमेशा पकड़ के रखने का, और हमें ये रियलाइज कराने का कि सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है गुरुजी। सो संगत जी, अब मैं आज्ञा चाहूंगी। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज्ञा दीजिए। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग आपने की है अनुजा मारवा आंटी। बहुत ही मैसेजेस दिए गए आपके सत्संग के थ्रू। एज यूजुअल आप आज संगत शेयरिंग बहुत जल्दी कर रही हैं, लेकिन अभी हमको और सत्संग सुनने थे 10-15 मिनट, लेकिन आई थिंक गुरुजी महाराज की इतनी ही आज्ञा थी आज। कोई बात नहीं। महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।